को लेकर पीएम मोदी के पॉजिटिव बयान से इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में आज हमने अच्छी खरीदारी होते हुए देखी है। आखिर तेजी के पीछे वजह क्या है? पीएम मोदी के किस बयान की हम यहाँ बात कर रहे हैं? पूरा विश्लेषण और इसका इम्पैक्ट लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर पीएम मोदी ने कुछ बूस्टर डोज दे दिया है इस पूरे सेक्टर को। तेजी की उड़ान यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन में दिखाई दे रही है। खबर बताइएगा और इम्पैक्ट भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, इंटरग्लोब एविएशन इंडस्ट्री की दिग्गज है। 65% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डोमिनेंस इंटरनेशनल मार्केट में भी लगातार बढ़ रहा है इंटरग्लोब एविएशन का। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जिससे ये पुख्ता हो जाएगा कि यहाँ से बड़ी उड़ान भरने के लिए इंटरग्लोब एविएशन फिर से तैयार हो रहा है। ऑलरेडी हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाइस पर शेयर पहुंचा था, थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग आई और फिर से गियर अप कर रहा है। आज तेजी 1.5-2% के आसपास की है, लेकिन आगे बड़ी तेजी हो सकती है। 5 ऐसे ट्रिगर्स हैं। पीएम मोदी का एविएशन सेक्टर को लेकर एक स्टेटमेंट आया है। पीएम मोदी ने यह कहा है कि अगले 5 साल में, यानी कि 2030 तक, हवाई यात्रियों की जो संख्या है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी और सालाना 50 करोड़ की हो जाएगी। पीएम मोदी ने यह बयान IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इवेंट में दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एविएशन कंपनियों के लिए या बाकी दुनिया की भी ग्लोबल एविएशन कंपनीज के लिए भारत में निवेश करने का मौका सही है, क्योंकि यहां पर मौका काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत को सिर्फ एविएशन मार्केट के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि वैल्यू चेन लीडर के तौर पर देखा जाए। तो एक ट्रिगर ये बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि जेट फ्यूल सस्ता हो रहा है। ATF, जो कि कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट का ऑलमोस्ट 40 से 45% हिस्सा होता है, ATF की कीमतों में लगातार कमी आ रही है। तीसरे महीने हमने कमी देखी है और जून में भी 3% दाम घटे हैं। इसके पहले मई में करीब 4.5% और अप्रैल में हमने 6% के आसपास की कटौती देखी थी। ब्रेंट क्रूड एक रेंज में है, $60 से $65 के बीच का भाव है, तो उसको लेकर कंफर्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, तो निश्चित तौर पर ये एविएशन कंपनीज के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पर काम करेगा और इससे उनको लिए अपने मार्जिन को इंप्रूव करना बेहतर हो जाता है। एक ट्रिगर और यह है कि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि इंटरग्लोब एविएशन अपनी पहुंच को लगातार बढ़ा रहा है और इसी दिशा में इंडिगो, डेल्टा, एयर फ्रांस, KLM, वर्जिन अटलांटिक जैसे एयरलाइंस ने एक अहम करार किया है। और यह करार किया गया है भारत से यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। और इंडिगो ने इस वित्त वर्ष में विदेश के 10 शहरों तक अपनी पहुंच को बढ़ाने का, यानी कि अपने सेवाओं के विस्तार करने का फैसला भी किया है। वो सारी की सारी पाइपलाइन में चीजें हैं। एक ट्रिगर और आया है हाल फिलहाल इंडिगो के लिए कि इंडिगो ने अपने फ्लीट का विस्तार करने का फैसला किया है और विदेशों में विस्तार के लिए 30 वाइड बॉडी A350-900 प्लेन्स के ऑर्डर कंपनी ने दिए हैं। आपको बता दें कि इंडिगो की अगर हम टोटल ऑर्डर की बात करें तो अगले कुछ सालों में करीब 900 एयरक्राफ्ट्स के डिलीवरी कंपनी को मिलने वाली है। कंपनी फिलहाल 430 विमानों के साथ काम कर रही है और इन विमानों के जरिए रोज करीब 2300 उड़ानें संचालित कर रही है। और आखिर में नतीजे लगातार दमदार आ रहे हैं। अगर हम चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें जो 2 हफ्ते पहले आए थे, तो कंपनी ने करीब 3100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो कि चौथी तिमाही का रिकॉर्ड प्रॉफिट है। करीब उसमें 62% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया था। और अगर हम आय की बात करें तो उसमें भी 24% के आसपास का उछाल आया था। तो आय के फ्रंट पर या फिर प्रॉफिट के फ्रंट पर, आप हर फ्रंट की बात कर लीजिए, कंपनी के नतीजे अच्छे रहे थे। और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चौथी तिमाही में करीब 20% के आसपास की ग्रोथ है और ये 31.9 मिलियन पर यात्रियों की संख्या पहुंच गई है। तो आप जो भी पैमाने हो सकते हैं किसी एविएशन कंपनी को जज करने के, हर फ्रंट पर ना सिर्फ कंपनी एग्रेसिवली अपने प्लान्स में तेजी ला रही है, बल्कि जो एनवायरनमेंट है वो भी कंपनी के लिए काफी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। और शेयर में हम आज मूव देख रहे हैं और हो सकता है कि आगे बड़ी उड़ान के लिए शेयर यहां से तैयार हो जाए। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस
पूरे विश्लेषण के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कमाई के मौके क्या हैं, हमारे साथ नीरव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नीरव, पूरे सेक्टर पर और इंटरग्लोब एविएशन पर आपकी क्या राय बनती है, क्योंकि अब यहाँ पर दमदार उड़ान और तेजी की एक उड़ान का आलम, ओवरऑल पिक्चर काफी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन चार्ट्स के मुताबिक आप बताइएगा, चार्ट्स की बदौलत पर कहाँ कुछ इनिशिएट किया जा सकता है इस उड़ान में मुनाफा कमाने के लिए? या देखिए, इंडिगो एक ही ऐसा स्टॉक है जो इट इज ट्रेडेबल एंड जो जिसका चार्ट एक पॉजिटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिगो की अगर बात करें तो आई बिलीव यहाँ से ये स्टॉक 5650 5700 के लेवल्स तक जा सकता है। वॉल्यूम सपोर्ट एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में जा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि अच्छा बाइंग आ सकता है। हाउएवर ऑन द डाउन साइड इतना लंबा चला हुआ है तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 5240 ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है ये स्टॉक के लिए। अगर इसके नीचे जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो इसमें नया दौर ऑफ सेलिंग शुरू हो सकता है। तो इसीलिए यही स्टॉप लॉस रख के आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में अराउंड 5650 5700 के आपके टारगेट आ सकते हैं। राइट, इंटरग्लोब एविएशन पर आपने ये राय दी है और साथ ही बाजार की चाल पर भी आज आपने दर्शकों को मार्गदर्शन दिया। नीरव, आपके साथ हमारा समय आज शो पर यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत की। धन्यवाद। हम एक छोटा